श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गुरुदेव की जय। सर्व संत हरि भक्तों की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परमात्मा श्री कृष्ण के चरणों में वंदन करने से मानव माया के बंधन में से मुक्त होता है। वंदन और चंदन ये दोनों शीतलता प्रदान करते हैं। आप नित्य माता पिता संत सद्गुरु इष्ट देव को वंदन करते हो, इसका अर्थ समझते हो? दो हाथ से के एक मस्तक से आप इनको वंदन करते हो, ये ठीक है, बराबर नहीं। ये क्रियात्मक वंदन है। वंदन हृदय का भाव है। शरीर सारा आड़ा हो गया, मस्तक धरती को छू गया, दोनों हाथ आप तोड़ लिए, लेकिन अहंकार से भरा हुआ मन झुका। बोलो कितने प्रकार के अहंकार हैं? तन का, मन का, धन का, पद का, पदार्थ का, संपत्ति का, ऐश्वर्य का, लौकिक कीर्ति का, ज्यादा तो क्या कहें, सत्कर्म का अहंकार भी अहंकार। परमात्मा साधक के 100 में से 98 अपराध क्षमा कर देता है, पर 2 अपराध भगवान किसी के क्षमा नहीं करते, चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे लक्ष्मण हो, चाहे सती हो, चाहे सीता हो। ये 2 अपराध कौन से हैं? व्यवहार जगत में अहंकार और अध्यात्म जगत में उपेक्षा। ब्रह्मा जी को भगवान ने जगत उत्पन्न करने की आज्ञा दी। हजारों वर्ष तक देवताओं के दिव्य वर्षों तक ब्रह्मा जी ने तप किया।
अपार शक्ति का संचय किया। भगवान ने कहा, मैंने तुम्हें अपने संकल्प से प्रकट किया, मेरे को एक से अनेक होना है, एको हम बहुश्याम। आप मेरे संकल्प को साकार करो। आप 10 दिक्पाल, 8 लोकपाल, 33 कोटि देवता, 84 लाख प्रकार की प्रजा यानी प्राणियों को उत्पन्न करो। ब्रह्मा जी ने कहा, उत्पत्ति विषय ज्ञान में भूल गया, आप कृपा करो। वेद भगवान की श्वासों से प्रकट हुए। वेदों में उत्पत्ति, स्थिति, संहार तीनों लीला का विस्तार से वर्णन है। वेदों में ब्रह्म, माया, जीव का निरूपण है। भगवान से कहा, आप वेद प्रतिपादित जगत को, जीव को उत्पन्न करने का ज्ञान मेरे को आप कृपा करके प्रदान करो। भगवान ने वेद प्रतिपादित ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया। इसका क्या अर्थ है? भगवान 7-8 दिन ब्रह्मा जी को वेद पढ़ाने के लिए बैठे होंगे? थोड़ा विचार करो। केवल नारायण ने ब्रह्मा जी को प्रेम से देखा। ब्रह्मा जी की आंख और भगवान की आंख एक हो गई। अपनी संकल्प शक्ति से यानी संप्रेषण से इसको अध्यात्म जगत में सांभवी दीक्षा कहते हैं। भगवान ने संकल्प किया, ब्रह्मा जी के अंतःकरण में जगत को उत्पन्न करने का ज्ञान वैराग्य और भक्ति सहित प्रकट हो गया। ब्रह्मा ने उनका बारंबार अभिवादन किया। ब्रह्मा, अब जगत को उत्पन्न कर, जीव को उत्पन्न कर। कि इतना बड़ा जगत बनाने के बाद मेरे को अहंकार हो गया कि मैंने बनाया, मेरा पतन हो जाएगा। ब्रह्मा जी वहां 2 बार, मुझे आत्म स्वरूप में स्थित रहने के लिए आप कोई और दृढ़ आधार दो। तब भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को चतुर्श्लोकी भागवत का दान किया। ये भागवत जी के 2 स्कंद में 9वां अध्याय है, उसमें 32, 33, 34, 35 ये 4 श्लोकों में चतुर्श्लोकी भागवत दी। चारों श्लोकों का भावार्थ भगवान ने ब्रह्मा को समझाया। ब्रह्मा, जब ये जगत नहीं था तब मैं था। जगत में जो भी दिखाई देता है ये मेरी सत्ता पर, ये चित्र विचित्र जगत, ये जीव, ये दिक्पाल, ये लोकपाल, ये देवी, ये देवता, ये सब अष्टधा प्रकृति त्रिगुणात्मिका माया मेरी सत्ता से ये जगत में प्रकट करती है, उत्पन्न करती है। जगत में जो भी है सब मेरा ही स्वरूप है। राम जो दे नजर आपको तो सभी सूरत राम की है। दृष्टि ज्ञानमयी कृत्वा पश्चेत ब्रह्ममयो जगत। आप दृष्टि बदलो, सृष्टि को कोई नहीं बदल सकता। तीसरे श्लोक का अर्थ है, अंत में जब महाप्रलय होगा जो बचेगा मैं ही बचूंगा। यस्मिन उदेति यस्मिन पुनर्लियते, ये शास्त्र का सिद्धांत है। मेरे अलावा हे ब्रह्मा, तेरे को जो भी दिखाई देता है ये सब मेरी माया है। माया अनादि है पर ये अंत है। मैं भी अनादि हूं पर मैं अनंत हूं। चतुर्श्लोकी भागवत भगवान ने ब्रह्मा जी को दी। इसको आप अगर धारण करोगे, भूलोगे नहीं, तो आप आत्म स्वरूप में स्थिर और स्थित रहोगे। कभी आपको अहंकार छू नहीं पाएगा। फिर भी ब्रह्मा जी ने भगवान के हाथ जोड़े, हे नाथ, आपकी माया बड़ी विलक्षण है। खुद गीता में भगवान ने कहा, अर्जुन मेरी माया बड़ी विलक्षण है। शिव विरंची को सम्मोहे, अरे को है बापुरो आन, अस समर्थ जिनी जान भजे मायापति भगवान। गीता में कहा, ऐसा देवी गुणमयी मम माया दुरत्या। अर्जुन मेरी माया दुरत्य है। अगर किसी को बचना हो तो उस साधक को मेरे चरणों का आश्रय लेना चाहिए, शरण लेना चाहिए। मामेव चरणम प्रपत्ते माया में ताम तरंती ते।
भगवान ने ब्रह्मा जी को वो दे दिया, फिर भी ब्रह्मा जी बोले जीव है, जीव भूल सकता है, जीव काल कर्म गुणों के अधीन है, आपकी माया बड़ी विलक्षण है नाथ। पाहि माम, ये 2 बार बोला, पाहि माम, मुझे संसार में, व्यवहार जगत में अहंकार से बचाओ और अध्यात्म जगत में उपेक्षा से बचाओ। इसको कंठस्थ करके हृदय में हृदयंगम कर लो। व्यवहार जगत में अहंकार कभी नहीं करना। आपको अहंकार करने लायक भगवान ने क्या दिया है, थोड़ा विचार करो। वेदांत में ईश्वर तत्व का वर्णन जब व्यास जी ने किया, तो उन्होंने वर्णन किया, जो सबको खिलाता है वो खुद नहीं खाता, और जिस दिन परमात्मा भगवान ईश्वर खाने लगेंगे तो उनकी भूख उनके जैसी है, उनकी भूख को शांत कौन कर सकता। ये वेदांत का सिद्धांत है। लेकिन भक्ति का सिद्धांत क्या है? अगर जीव किसी भी प्रकार का कायिक वाचिक मानसिक अहंकार करता है, तो भगवान अहंकार को खा जाते हैं। अहंकार ही भगवान का आहार है। कभी अहंकार करना नहीं। जीव का अस्तित्व क्या है? योग वशिष्ठ महारामायण के वैराग्य प्रकरण में वशिष्ठ जी ने कहा, पीपल के पत्ते के नीचे की नोक पर जल की बूंद वो कब नीचे गिर जाएगी, कोई कह सकता है? बोलो। पानी जैसा बुद बुदा अस मानुष की जात, होते ही छुप जाएगा जो तारा प्रभात। बल्ब को 60 होने में कितनी देर लगती है, बोलो। ऐसे ये पंछी पिंजरा त्याग करके कब चला जाएगा, बोलो। भगवान ने जन्म और मरण का रहस्य अपने हाथ में रखा। गीता में भगवान ने क्या कहा? अर्जुन, जन्म कर्म च में दिव्यम। ये दिव्यम शब्द का अर्थ शंकराचार्य जी ने गीता पर टीका लिखी। उसका अर्थ क्या? दिव्यम शब्द का अप्राकृतम। भगवान का सभी अलौकिक है, अप्राकृतिक है। जीव का सभी प्राकृतिक है। जीव काल के कर्म के गुणों के अधीन है। जीव के गले में कर्म के 3 फंदे हैं, क्रियमाण कर्म, संचित कर्म, प्रारब्ध। आप अपनी इच्छा से पैदा नहीं हुए, अपनी इच्छा से मरोगे नहीं, ध्यान दो। पर बस जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्री कंता। कभी अहंकार करना नहीं। अहंकार किसी का नहीं चलता। जो अहंकार करता है तो परमात्मा की योग माया पंच तन्मात्रा रूपी खड़ग हाथ में लेकर खड़ी है। ये पंच तन्मात्रा क्या? शब्द रूप रस स्पर्श गंध। पंच तन्मात्रा रूपी खड़ग लेकर खड़ी है। जो अहंकार करता है उसका चूर चूर करके मिट्टी में मिला देती है। एक सूफी संत का कहना है, जब बदलता है रंग ये जहां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। बोलो। मिट्टी में मिला देती है योग माया। व्यवहार जगत में अहंकार करना नहीं। जीव तन का मालिक नहीं, वो धन का मालिक कैसे। और अध्यात्म जगत में यानी आप साधना के द्वारा अपने इष्ट को प्राप्त करना चाहते हो, उनके धाम में उनके चरण में जाना चाहते हो, तो किसी की भी उपेक्षा मत करो। सब में भगवान है। किसी को भी उपेक्षा करना भगवान की उपेक्षा। किसी को भी मन वचन कर्म से दुख देना भगवान को दुख देने के समान पाप है। सब में भगवान की सत्ता है। घट घट मेरा साइया, बिन घट रहा ना कोई, बलहारी व घट की जा घट प्रकट हो। भगवान सब में है। हम केवल मंदिर में भगवान है, धाम में भगवान है, तीर्थ में भगवान है। लड्डू के एक एक कण में जैसे चीनी मिली है, दूध की एक एक बूंद में जैसे माखन छिपा है, मेहंदी का पत्ता, मेहंदी का पत्ता हरा होता, उसमें लाली गुप्त है, दिखाई नहीं देती। अहे रहीम सुख होत है, उपकारी के संग, आटन वारे को लगे जो मेहंदी का रंग। जो मेहंदी के पत्तों को सिल्ला पर पत्थर से पीसता, उसके हाथ लाल हो जाते। लड्डू मिष्ठान की श्रेणी में है। लड्डू में जो मिठास है वो आटे की नहीं, वो घी की नहीं, वो केसर इलायची की नहीं, चीनी की है। पर लड्डू को फोड़ो और अलग से चीनी को उसमें ढूंढो, हाथ में चीनी नहीं आती। आप ज्ञान से, आप निर्मल बुद्धि से
ये स्वीकार करते हो कि लड्डू में मिठास चीनी, जिस तरह लड्डू की एक एक कण में चीनी मिली है, उसी तरह इस ब्रह्मांड में अणु से लेकर सुमेरु चींटी से लेकर ब्रह्मा, सब में चेतना सत्ता प्रकाश भगवान का है। अनेक में एक परमात्मा के दर्शन करने की आदत डालो, आपका व्यवहार भक्ति हो जाएगा। आपको पाप करने की जगह नहीं मिलेगी, सब में भगवान है। मंदिर में दर्शन ये साधारण दर्शन है। साधारण दर्शन से साधारण आनंद, साधारण शांति मिलती है। अनेक में एक परमात्मा का ज्ञान दृष्टि से दर्शन करना यह असाधारण दर्शन, तो असाधारण आनंद और असाधारण शांति मिलती है। जब सब में भगवान है तो आपके अंदर कौन है? बोलो, आपके अंदर भी भगवान है। मेरे अंदर कौन है? मेरे अंदर भी भगवान। तो आत्म स्वरूप में परमात्मा का दर्शन ये अपरोक्ष दर्शन है, विशेष दर्शन है। विशेष दर्शन से आनंद भी विशेष मिलेगा, शांति भी विशेष मिलेगी। भागवत दर्शन शास्त्र है। अनेक में एक परमात्मा का दर्शन करने के लिए भगवान ने आपको ये ज्ञान दिया, ये बुद्धि दी। ज्ञान का फल संसार सुख की अनुकूलता नहीं, गाय सेवा का फल दूध की प्राप्ति नहीं। जो दूध के लोभ से गाय की सेवा करता है वो संसारी, वो लोभी है। गाय में 33 कोटि देवता एक साथ विराजते हैं। इस भाव से जो गाय की सेवा करता है वो भक्त है, वो वैष्णव है। गाय के मुख में ब्रह्मा, गाय की पीठ पर विष्णु, गाय के पृष्ठभाग में शिव। गाय के जो ये 4 थने धर्म अर्थ काम मोक्ष का प्रतीक है। गाय के गोबर में महालक्ष्मी, गाय के मूत्र में गंगा जी विराजती है। भूमि की शुद्धि गोबर से, देह की सिद्धि गोमूत्र से होती। कई लोग श्रावणी करते हैं रक्षाबंधन के दिन, तो कायिक वाचिक मानसिक पापों का नाश करने के लिए उनको हेमाद्री करना पड़ती है। हेमाद्री करने से पहले पंचगव्य को भक्षण करना पड़ता है। गाय का दूध, गाय का घी, गाय का गोबर, गाय का मूत्र, गाय का दही, ये पंचगव्य पंचामृत कहलाते हैं। इसका लेपन सारे शरीर पर किया जाता है। हेमाद्री पंचगव्य। अध्यात्म के क्षेत्र में कभी किसी की उपेक्षा मत करो, नहीं तो आपके ध्यान में, ज्ञान में, सत्कर्म में, परमात्मा की प्राप्ति में, साधन भक्ति में बहुत विघ्न आएगा। खोजा सकल जहान में, पाया पता तेरा नहीं, और जब पता तेरा चला तो अब पता मेरा नहीं। ये कबीर कहते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, मैं करता तू भया, मुझ में रहा न हूं, वारी तेरे नाम की जित देखूं तो तू। सूरदास जी कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नाय, प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाए। सूरदास जी फिर कहते हैं, लाली मेरे लाल की सब जग रही समाए, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। बहुत सावधान होकर के भगवान की साधना करो। जो सावधान है वो संत है, जो सरल है वो साधु है, जो गाफिल है वो संसारी पशु मनुष्य है। अपना एनालिसिस करो, आप किसकी श्रेणी में आते हैं? एक होता है पशु मनुष्य, एक होता है मनुष्य मनुष्य, एक होता है मनुष्य नर, एक होता है नर नर, एक होता है नर नरोत्तम, एक होता है नरोत्तम नरोत्तम, एक होता है नरोत्तम पुरुषोत्तम। इससे विकास होता है कलाओं का, ज्ञान का, विनय का, विवेक का, साधना का। शरीर से तो सब पुरुष हैं, लेकिन फिर भी अंतर। बोलो, 4 शरीर हैं, 5 भूत का शरीर है, 24 तत्व का शरीर है, 24 ग्लैंड्स हैं, 14 इंद्रियां सबकी हैं। पर आपसे मुझको, मुझसे किसी और को क्या अलग करता है? अंतःकरण अलग करता है। सबका अंतःकरण अलग अलग है। अंतःकरण किसको कहते हैं? अंतःकरण 4 को मिलके कहते हैं। बुद्धि, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चारों मिलकर अंतःकरण कहलाते हैं। अंतःकरण जब किसी भी विषय को प्राप्त करने का या भोगने का संकल्प और विकल्प करता है, तब वो अंतःकरण मन हो जाता है। अंतःकरण किसी भी विषय का जब निर्णय करता है तो वो बुद्धि हो जाता है। अज्ञान अविद्या से ये जीव
अंतःकरण से अपने आप को कर्ता मानता, मैंने करा तो तू भर, मैंने खाया तो तू पचा। जीव दृष्टा है, कर्ता नहीं है। अनेक जन्मों का अहंकार अंतःकरण पे दृढ़ है, इसलिए जीव कर्ता मानता है। जीव कर्ता नहीं है, जीव तो दृष्टा है। अगर तुमने अज्ञान से अपने आप को कर्ता माना, ये अहंकार है, तब अंतःकरण अहंकार हो जाएगा। और किसी भी विषय का एकांत में बैठकर आप चिंतन करो, तब अंतःकरण चित्त हो जाता है। जीव और ईश्वर में जो अंतर है वो केवल अंतःकरण से है। व्यास जी ने ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखा, उसमें जीव की परिभाषा लिखी है व्यास जी ने, अंतःकरण परिचिन्न चैतन्य जीवा। अंतःकरण परिचिन्न चैतन्य जीवा, वो परमात्मा का चेतन अंश जो किसी अदृष्ट प्रारब्ध को भोगने के लिए 84 लाख शरीरों में से किसी शरीर में कैद है, वो जीव है। क्योंकि मन है तो संसार है, संसार है तो मन है, मन नहीं तो संसार भी नहीं। मन अपनी वासना की पूर्ति इस स्थूल शरीर से जो पंचभूत 24 तत्वों का बना है, इससे इसमें जो 14 इंद्रियां, 10 बाहर 4 अंदर, उनके माध्यम से अपनी इष्टा पूर्ति, अपनी वासना की पूर्ति करता है। जब तक मन है तब तक अंतःकरण है, जब तक अंतःकरण है आपको जीव की संज्ञा है। अंतःकरण नहीं तो आप ईश्वर हो। जीव और ईश्वर में जो भेद है औपाधिक भेद है, तात्विक भेद नहीं है। गाय और घोड़े में तात्विक भेद, गाय कभी घोड़ा नहीं हो सकती। जीव ईश्वर हो सकता है क्योंकि वो ईश्वर का अंश है। कभी भी अध्यात्म के क्षेत्र में लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जहां आप साधना करते हो, कभी किसी की उपेक्षा मत करो, नहीं तो परमात्मा की कृपा और दूरी बढ़ती चली जाएगी, कई कल्प लग जाएंगे। अगर सबसे नजदीक आपके कोई है तो वो ईश्वर है। गुरु नानक ने गुरु ग्रंथ साहब में इस रहस्य को इस गुरमुख वाणी में प्रकट किया। नियड़े है विखे नहीं, धिक धिक ऐसी जिंद, कहे नानका जगत को हुआ मोतिया बिंद। मोतिया बिंद जब हो जाता है तो क्या होता है बोलो? आंख की रोशनी गई नहीं, आंख टूटी नहीं, पर दिखाई नहीं देता। अंदर जो आंखें उसको प्रज्ञा चक्षु, ज्ञान चक्षु कहते हैं। उस पर माया रूपी मोतिया बिंद हो गया, क्योंकि हम व्यवहार में भेद करते हैं, कपट करते हैं, तो माया का वो अंतर की आंखों पर मोतिया बिंद का आवरण हो गया। इसलिए जो भगवान घटघटवासी, जो अणु से लेकर सुमेरु, चींटी से लेकर ब्रह्मा, सब में सबका भगवान की हमको अनुभव नहीं आता, दिखाई नहीं देता। नियड़े है विखे नहीं, धिक धिक ऐसी जिंद, कहे नानका जगत को हुआ मोतिया बिंद। जीव जीव का साथ एक दिन छोड़कर चला जाता है। जीव का 24 घंटे 32 घड़ी साथ भगवान कभी नहीं छोड़ते। ध्यान दो, क्योंकि जीव और ईश्वर एक ही शरीर रूपी रथ पर बैठे हैं। नर के नित्य सखा नारायण, नर के कारण गीता गायन, हम भक्तन के भक्त हमारे, नारायण का प्रण, नारायण बिन नर अज्ञानी, नारायण नर के वरदानी, एक मनोरथ रथ पर बैठे नित्य जनार्दन जन। भगवान जीव के साथ 24 घंटे 32 घड़ी मिले हुए। आपको अनुभव नहीं है, परमात्मा का स्मरण है। परमात्मा का स्मरण करने के लिए तो इतने सत्कर्म, कर्म है, योग है, ज्ञान है, भक्ति है, जप है, तप है, तीर्थ है, स्वाध्याय, सत्संग, संकीर्तन है, दीक्षा है, शिक्षा है, शास्त्र है, संत है। एक परमात्मा की प्राप्ति के लिए इतने माध्यम है। अध्यात्म के मार्ग में कभी उपेक्षा मत करो। ध्यान दो, सब में भगवान है। आपको पाप करने की जगह ही नहीं मिलेगी। सब में भगवान कैसे मिले हैं? जैसे लड्डू में शक्कर, जैसे मेहंदी में लाली, जैसे दूध में माखन। ये भगवान निर्गुण निराकार, निर्गुण निराकार परमात्मा का तीव्र ज्ञान और कुशाग्र बुद्धि से अनुभव करो और सगुण साकार भगवान से प्रेम करो, आपका पाप छूट जाएगा।
आपको 24 घंटे 32 घड़ी जैसे श्वास आती है और जाती है, ऐसे परमात्मा का अनुभव होगा। तुलसीदास जी महाराज ज्ञान वैराग्य भक्ति की अंतिम कक्षा में जब पहुंच गए, जड़ चेतन की गांठ खुल गई, उनका अहंकार मर गया, तो तुलसीदास जी ने अपना अनुभव क्या लिखा? बोलो, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। उनको पुरुष मात्र में राम और माता मात्र में सीता जी का दर्शन होता, ये अनुभव है उनका। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। गोपी आरंभ में गोकुल में, वृंदावन में, नंद महल में बाल कृष्ण लाल का दर्शन करने जाती है। गोपी भक्ति संप्रदाय की आचार्य है, गोपी प्रेम की ध्वजा है, भागवत परम हंसों की संविता है। एक एक अध्याय की समाप्ति में व्यास जी ने लिखा है, परम हंसायाम संवितायाम। परम हंस किसको कहते हैं? जो अपनी आत्मा का लग्न परमात्मा के साथ कर लेता है। लग्न थोड़े दिन के लिए नहीं, कायम के लिए होता है। परम हंस किसको कहते हैं? जो प्रवृत्ति का त्याग कर देता है, जो निवृत्ति को अपना लेता है। प्रवृत्ति का फल है काम, निवृत्ति का फल है ईश्वर। भागवत परमहंसों की संहिता है। गोपी परमहंस है, सुखदेव जी भागवत के प्रधान वक्ता हैं, वो परमहंस शिरोमणि है। सुखदेव जी ने घर का, माता पिता का त्याग कर दिया। सुखदेव जी ने तीव्र साधन भक्ति की, वो साधन भक्ति से सिद्धा भक्ति में प्रवेश कर गए। सुखदेव जी निर्वसन है, उन्होंने लंगोटी का भी त्याग कर डाला, पर वे सुखदेव जी कृष्ण कथा का त्याग नहीं करते। संत समाज में गंगा किनारे गोपी प्रेम की कथा, भगवान बाल कृष्ण लाल की प्रेम लक्षणा भक्ति से ओतप्रोत एक एक लीला का दर्शन करते हुए परीक्षित राजा को भागवत कथा अमृत का पान कराते हैं। मरने के बाद मुक्ति मिली, आज तक किसी ने स्वप्न में आकर कहा? बोलो, भागवत का आश्रय, भागवत का श्रवण मनन चिंतन निधि ध्यान श्रोता को जीवन मुक्त करता है। अगर आप इस क्षेत्र में आकर किसी की उपेक्षा नहीं करोगे, तो सुखदेव जी, व्यास जी, भगवान कृष्ण की कृपा के अधिकारी हो जाओ। आरंभ में गोपी नंद महल लाला का दर्शन करने जाती है। गोपी ज्ञान वैराग्य की अंतिम कक्षा में पहुंच गई। गोपी का अहंकार मर गया। अब उसको ब्रज के रज रज में, कण कण में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन होता है। व्यास जी ने गोपी की इस भावना को इस श्लोक में प्रकट किया। देहाभिमाने गलितम यत् प्रज्ञाते आत्महित, यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया। एक रोग में ऐसी शक्ति है जिसको पी लिया हो जाता है, उसकी आंख पीली, उसके दांत के मसूड़े पीले, उसके नखून पीले, वो लघु शंका करे तो पीले। एक रोग में ऐसी शक्ति है कि पीलिया के रोगी को सब पीला ही पीला हो जाता है। भक्ति में शक्ति नहीं। बोलो, दृष्टि ज्ञानमयी कृत्वा पश्चेत ब्रह्ममयो जगत। खाली दृष्टि बदलने की है। ब्रह्म ज्ञानी होना सरल है, ब्रह्म ज्ञान में दृष्टि स्थिर होना बहुत कठिन है। सुखदेव जी ब्रह्म ज्ञानी नहीं है, ब्रह्म ज्ञान में दृष्टि स्थिर है। ज्ञान तो भागवत परम हंसों की संहिता है। आप माता पिता संत सदगुरु इष्ट देव को नमन करते हो, अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं है। आप जो वंदन करते हो, नमन करते हो, ये क्रियात्मक वंदन है, भावात्मक नहीं है। भक्ति में भाव मुख्य है, ध्यान दो। भाव के अभाव में भक्ति मार्ग रेगिस्तान है। और आप वो मृग हो जो चिलचिलाती धूप में हवा को पानी समझकर दौड़ता है। ध्यान दो, भक्ति का शत्रु लोभ है, ज्ञान का शत्रु क्रोध है, कर्म का शत्रु काम है। भक्ति मार्ग सबसे बड़ा अपराध क्या है? बोलो, अपने इष्ट देव के नाम का विस्मरण, सतत तेल धारावत अपने इष्ट देव का नाम का जप करो। 18-19 घंटे गौरांग महाप्रभु हरि बोल, हरि बोलिए, हरे कृष्ण
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इसका जप करते। उसके बाद नीचे नीचे प्रभु जगन्नाथ जी का थोड़ा सा प्रसाद लेते थे। तो अच्छा, हरिदास ठाकुर जो एक जीवन शरीर था, गौरांग महाप्रभु का अनुग्रह हुआ, जब वो 3 लाख नाम जप कर लेते थे, तब 2.5 चावल जगन्नाथ जी का प्रसाद के रूप में लेते। कभी पुरी जाओ तो वहां सिद्ध बकुल नाम का एक स्थान है, उसके झाड़ के नीचे बैठकर हरिदास ठाकुर नित्य 3.5 लाख भगवान कृष्ण के नाम का जप करते थे। आज भी उड़िया संप्रदाय, गौड़िया संप्रदाय के उड़िया लोग उस सिद्ध बकुल की मिट्टी का तिलक लगाते हैं नाक तक। ध्यान रखना, इतना नाम जप किया। वहां आप जाकर जब धरती पर मस्तक रखोगे, आपको दिव्य अनुभव होगा। साधारण भक्ति से तो पाप नाश नहीं होता, अंतःकरण शुद्ध कैसे होगा, भगवान कैसे मिलेंगे, आवागमन से छुटकारा कैसे हो पाओगे? बोलो। आप वंदन करते हो, थोड़ा समझो, मस्तक में ज्ञान है, बुद्धि है। मस्तक में बुद्धि है, बुद्धि में ज्ञान है। मस्तक ज्ञान शक्ति का प्रतीक है, यह हाथ क्रिया शक्ति का प्रतीक है। आप कोई भी छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा कार्य बिना हाथ के नहीं कर सकते। भगवान को वंदन करने का यही अर्थ है। प्रभु, हे नीलाचल प्रभु, हे श्री कृष्ण, आज से मैंने अपनी ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति आपके चरणों में अर्पण कर दी। आज से मैं ज्ञान से कुटिलता नहीं करूंगा और इन हाथों से कोई कुकर्म नहीं करूंगा। वंदन करने का ये भाव। बहुत से लोग वंदन करते हैं पर वंदन का अर्थ नहीं जानते। वंदन और चंदन शीतलता प्रदान करते हैं। महाभारत में 5 रत्न हैं, धरती पर 2 रत्न हैं, सत्संग और प्रसाद। महाभारत में 5 रत्न। पहला रत्न है विष्णु सहस्त्र नाम, दूसरा रत्न है भगवत गीता, तीसरा रत्न है अणु गीता और चौथा रत्न है भगवत गीता। 5 रत्न महाभारत में। हस्तिनापुर में जब राजू से यज्ञ हुआ था, धर्मराज युधिष्ठिर ने किया था, तब वहां भीष्म पितामह ने भगवान की अग्र पूजा होने के बाद कृष्ण तत्व का व्याख्यान किया था, कृष्ण तत्व का वर्णन किया था। उसमें उन्होंने किया, कोई सत्कर्म करने वाला पुण्यात्मा श्रीमंत 10,000 राजसु यज्ञ करे, 1 लाख अश्वमेध यज्ञ करे, हजारों गोमेध यज्ञ करे, वाजपेयी यज्ञ करे, 9 रत्न के बड़े बड़े पहाड़ जैसे ढेर बनाकर योग्य लायक ब्राह्मणों को दान दे, सारी सृष्टि के साधकों को, प्राणी मात्र को भोजन कराए, और फिर 1-1 थैली स्वर्ण मुद्रा, 10-10 हाथी, 100-100 गाय, 1000-1000 घोड़ान करे। भारत देश आचार्य अवतारों का